तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह हिंदी गद्य का थर्ड वीडियो है। बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर हिंदी गद्य का पार्ट 3 वीडियो है। आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसमें बिल्कुल पेपर जैसा है, हिंदी गद्य मॉडल पेपर। इसकी पहले 2 मॉडल पेपर बताया था, उनको जाकर देखिए। तो इसमें 3 खंड हैं, आप देख सकते हैं। 9, 36 और 30 अंकों के हैं प्रश्न। पहला 9 होगा, तीसरा 36 नंबर, दूसरा 36 और तीसरा 30 नंबर का प्रश्न होगा। पहले में आता है हमारा अति लघु प्रश्न, जिसमें आपको 5 उप प्रश्न हैं और प्रत्येक उप प्रश्न 3 अंकों का है। इसमें से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, हिंदी का पहला उपन्यास और उपन्यासकार का नाम लिखिए। हिंदी के पहले उपन्यास और उपन्यासकार का नाम लिखिए, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, एकांकी के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए, यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, गेगरीन कहानी का उद्देश्य बताइए। गेगरीन कहानी का उद्देश्य बताइए, यह हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, संकलन त्रय से क्या तात्पर्य है। संकलन त्रय से क्या तात्पर्य है, यह तीसरा प्रश्न चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, आत्मकथा और जीवनी में अंतर स्पष्ट कीजिए। आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए, यह हमारा पांचवा प्रश्न है। इन पांचों प्रश्न में से आपको केवल 3 प्रश्न करने हैं, 9 नंबर के। प्रत्येक प्रश्न 3-3 नंबर का है। अब आता है हमारा लघु प्रश्न। इस खंड में केवल एक प्रश्न है, जिसके 7 उप प्रश्न हैं। प्रत्येक उप प्रश्न 9 अंकों का है। इस खंड से किन्हीं 4 प्रश्नों को करने हैं और प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 255 शब्द है, यानी 255 यानी 2.5 से 3 पेज। तो पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। यह क्या है, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, कहानी कला की दृष्टि से तीसरी कसम कहानी की समीक्षा कीजिए। कहानी कला की दृष्टि से तीसरी कसम कहानी की समीक्षा कीजिए। तीसरा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला पर प्रकाश डालिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला पर प्रकाश डालिए। चौथा प्रश्न हमारा दिया गया है, जिसमें हमें व्याख्या करना है। निम्न गद्यांश की सप्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, यानी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करना है और विशेष लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, यानी कि यह जिस पाठ का होगा, इस पाठ के नामक से लिया गया है, इसके रचयिता ये हैं। फिर प्रसंग में क्या लिखेंगे, इस पाठ से हमें यह ज्ञात होता है कि इसमें यह बताया गया है, ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद व्याख्या, फिर उसके बाद विशेष, यानी इसमें क्या क्या विशेष, यानी इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कौन सा यानी कि अलंकार होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पहला क्या है हमारा, कि आग से उठने वाले धुएं के बादल तो एक ही दिन में छट गए। इतना दिया रहेगा या इतना दिया रहेगा, इतना। आग से उठने वाले धुएं, फिर यहाँ पर लास्ट वाला, खींच कर ले गए। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। मैं अकेले दम पर इस घर की जिम्मेदारी नहीं उठाती रह सकती, और एक आदम है जो घर का सारा पैसा डुबोकर सालों से हाथ पर हाथ धरे बैठा है। दूसरा अपनी कोशिश से कुछ करना तो दूर, मेरे सिर फोड़ने से भी किसी ठिकाने लगाना अपना अपमान समझता है। ऐसे में मुझसे भी नहीं निभा सकता। यह दूसरा प्रश्न है, इसका भी संदर्भ व्याख्या करना है। नीचे वाला प्रश्न दिया गया है तीसरा, बिस्तर ठीक ठाक करके मैं बाहर खुली छत पर आया। छत पर एक शख्स पड़ा था जो छत की ही सतह के बीच में झुका था। निराला जी उसी के पाठ
उसी के पास बैठे प्याज काट रहे थे और उनके घर को देखने में लगा था। घर क्या है? 100-125 वर्ष पहले की भवन निर्माण कला का नमूना है। इसका भी संदर्भ सहित व्याख्या करना है। नीचे प्रश्न क्या है हमारा कि निम्न अंदाज की संदर्भ सप्रसंग सहित व्याख्या की, यानी कि संदर्भ और प्रसंग दोनों सहित व्याख्या करना है। बादलों ने सूरज की हत्या कर दी, सूरज मर गया, मैं दूसरों का बोझ ढोता हूँ। मेरे रिक्शे में आईने लगे हैं, मैं आईने में अपना मुँह देखता हूँ। मैं सब आईनों में अपना मुँह देखता हूँ। सूरज नहीं रहा, अब धरती पर आईनों का शासन होगा। इसका भी संदर्भ सहित व्याख्या करना है। इसमें 9 नंबर मिलेंगे आपको। केवल 3 प्रश्न करने हैं। अब आता है हमारा खंड स दीर्घोत्तरी प्रश्न। इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 4 उप प्रश्न हैं। प्रत्येक उप प्रश्न 15 अंकों का है। इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्न को करने हैं हमें। प्रत्येक उप प्रश्न शब्द सीमा 475 शब्द है, यानी 475 यानी 500 शब्द के अंदर लिखना है। तो पहला प्रश्न हमारा है, महाभोज उपन्यास के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए इसकी तात्विक समीक्षा कीजिए। पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक में वर्णित समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तीसरा प्रश्न है, व्यंग समीक्षा के मापदंडों के आधार पर भोला राम का जीव व्यंग का मूल्यांकन कीजिए। यह तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, जूठन आत्मकथा की समीक्षा कीजिए। यह चौथा प्रश्न है। तो इन चारों में से आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं और यह मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। तो एक बार तैयार करके जाइएगा ज़रूर। और इसका आंसर आपको हमारे जो इसके बाद जो वीडियो आएंगे उनमें आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन के साथ आंसर भी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।